आया और अब इस करेंसी को लॉन्च करने के पीछे की वजह क्या है, ये जानना भी अब आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। डिजिटल करेंसी की वजह से पैसों का लेन देन बेहद आसान हो जाएगा और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए ये बेहद कारगर होगा। चेक, ड्राफ्ट, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन का झंझट सब कुछ खत्म हो जाएगा और मोबाइल से कुछ सेकंड में पैसा ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही नकली करेंसी की जो समस्या है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। इस करेंसी को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकेगा और इसे लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, पेपर नोट की जो प्रिंटिंग का खर्चा है वो भी बचेगा। देश में 4 जगहों, मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सबलोनी में नोट को छापा जाता है। आरबीआई के मुताबिक हर साल नोटों की छपाई में करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्च होता है और आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में नोटों की छपाई पर 4,985 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2020-21 में नोटों की छपाई में 4,012 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जबकि 2019-20 में 4,378 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और नोटों की छपाई में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा खर्च 2016-17 में हुआ था। उस साल 7,965 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, क्योंकि इसी साल नोटबंदी हुई थी। 50 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च मैच में भारतीय टीम ने 100 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च 1,770 रुपए है, जबकि 200 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च 2,370 रुपए है और 500 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च 2,290 रुपए है। वहीं 2,000 के 1,000 नोट को अगर छपवाया जाता है तो उसमें खर्च आता है 3,540 रुपए। लेकिन डिजिटल करेंसी से ये सारा खर्च बच सकता है और आरबीआई के मुताबिक सामान्य तौर पर एक नोट की सेल्फ लाइफ 2 से लेकर अधिकतम 10 साल तक होती है, यानी 10 साल बाद नोट इस्तेमाल के लायक नहीं बच पाता है। जबकि डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होता है, उसकी सेल्फ लाइफ हमेशा के लिए होती है। कैश वाले नोट एक समय के बाद खराब हो जाते हैं, इसलिए आरबीआई को उसकी जगह नए नोट छापने होते हैं। 2018-19 में आरबीआई को खराब हुए नोट के बदले में जितने नोट छापने पड़े उस पर 1,490 करोड़ रुपए खर्च हुआ, यानी अब खराब नोटों की छपाई का आरबीआई खर्च भी कम हो जाएगा।